देखना है बंद हो। बोलोगे आप? आज मैं भौतिक भूगोल के वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करूँगा। विस्तार से भूगोल जो दो भागों में विभाजित है, पहला है प्रकृति, दूसरा मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है, जबकि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भौतिक भूगोल में 3 भागों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला स्थल भाग जिसको स्थल मंडल बोलते हैं, दूसरा जल भाग जिसको जल मंडल बोलते हैं, और तीसरा वायु भाग जिसको वायुमंडल के नाम से पुकारा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, अर्थात वायुमंडल गैस, मिट्टी के कण और जलवाष्प का मिश्रण है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्यतः 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं, जिसमें गैस, मिट्टी के कण और जलवाष्प। इन तीनों ही तत्वों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जिसमें प्रमुख जो तत्व है वो गैस है, और गैसों को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भारी गैस, दूसरी है हल्की गैस। भारी गैस जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी धरातल के पास पाई जाती है, अर्थात परिवर्तन मंडल में इन गैसों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जिसमें प्रमुख 3 गैस पाई जाती हैं। पहला नाइट्रोजन जो 78%, ऑक्सीजन जो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, अर्थात कुल वायुमंडल के 99.3% भारी गैस पाई जाती है, जिनमें से इन 3 प्रमुख गैसों का प्रभुत्व है। दूसरी हल्की गैस पाई जाती है जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि प्रमुख गैस पाई जाती है। इन गैसों का 0.97% यानी 97% भाग है। इस प्रकार पहली गैस है, दूसरा है पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः मिट्टी के कण पाए जाते हैं, जो धरातल से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक बारीक मिट्टी के कणों के रूप में फैले हुए हैं, जिसके कारण वायुमंडलीय परिघटनाएं घटित होती है, जैसे बादलों का निर्माण, जलवाष्प का निर्माण, कंडेंसेशन आदि की घटनाएं घटित होती हैं। इसी प्रकार गोधूलि वेला जो दिन, प्रातः और सायंकाल क्षितिज में जो लाल रंग दिखाई देता है, उसे गोधूलि वेला भी मिट्टी के कणों के कारण पाया जाता है। वायुमंडल में बादलों का निर्माण भी इन्हीं कणों के कारण निर्मित होते हैं। और तीसरा मुख्य जो कारक है वो है जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल की एक प्रमुख तत्व है, जिसके कारण वायुमंडलीय सभी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा का होना, ओले गिरना, ओस, धुंध, कोहरा आदि का निर्माण जलवाष्प के कारण होता है। अर्थात वायुमंडल में 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, और इन सभी के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का निर्माण इन 3 गैसों से हुआ है। थैंक यू।